ये देखिए, दीपक कुमार हैं, इसी कस्बा सूरजपुर के अंतर्गत अम्बेडकर मोहल्ला है, वहीं के रहने वाले हैं। विगत 8 तारीख को जब ये नहीं लौटे घर, इनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, नहीं संपर्क हुआ मोबाइल पर, तो इनकी पत्नी जो है उनके द्वारा थाने पर आकर के इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई। गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी और हमारी टीमें लग गई थी प्रयास में कि हम इनकी बरामदगी हो जाए। इसी बीच इनके पिताजी जो है वो 10 तारीख को आए और उन्होंने 3 लोगों के ऊपर एक प्रार्थना पत्र संदेह के आधार पर दिया कि हमें संदेह है कि हमारे संबंध में कोई अनहोनी हुई है, और उन तीनों लोगों के खिलाफ जो है तत्काल संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसकी गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमें लगाई गई थी इस घटना का अनावरण के लिए। 10 तारीख को जब मुकदमा लिखा गया, उसके बाद 11 तारीख को इस दीपक का शव बरामद हुआ मथुरा में, सुरीर थाना क्षेत्र पड़ता है मथुरा में, वहाँ पर बरामदगी हुई। काफ़ी टीमें लगी हुई थी, यहाँ से भी टीमें भेजी गई थी। जब बरामदगी हुई तो उसके आधार पर जो है इनका मोबाइल बरामद हुआ था, हमारी टीमें लगी और उसमें जो 3 नामजद अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हुई। जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो उनसे जो पूछताछ हुई उससे ये स्पष्ट हुआ कि इसमें से 2 लोग जो मुख्य हैं, एक मुलजिम है गौरव उर्फ पाया जो यही सूरजपुर क्षेत्र का निवासी है, दूसरा है अनिल उर्फ चील। इन दोनों का एक विगत की कुछ पृष्ठभूमि सामने आई। मुख्य रूप से जो गौरव रुपया है उनका करीब 2-2.5 लाख रुपए का मृतक से पैसे को लेन देन करके लेकर के एक लंबित संदर्भ था। अब उसे प्रकट रूप से विवाद इसलिए नहीं कह सकते कि वो लगातार इनके परिवार के संपर्क में था। और इतना ही नहीं, जब गुमशुदगी लिखाई गई थी, जब इनकी पत्नी आई थी तो उसमें गौरव रुपया भी आया था, तो एक शुभचिंतक के रूप में उसकी विद्यमानता यहाँ थाने पर थी। लेकिन अंदर अंदर वो पैसे के लेकर के जो है असंतुष्ट रहता था। और अनिल शील, ये सब मित्र हैं आपस में। अनिल शील के संबंध में आया कि विगत 6 वर्ष पूर्व अनिल शील के पिता के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया था, जिसके संबंध में थाने या चौकी में ला करके पूछताछ पुलिस ने किया था। उसकी एक खुन्नस इसके मन में रहती थी। तो ये और तीसरा जो अभियुक्त है सन्नी, वो भी यहीं का रहने वाला है और इनका मित्र है, कॉमन फ्रेंड है ये। इन्होंने 2-4 और लोगों के साथ मिलकर के कुल 7 लोग, इसमें 2 बाल अपचारी हैं, 2 और अभियुक्त हैं, एक है गोल्डी उर्फ उदयराज और दूसरा है रोकी। इन लोगों ने मिल करके इसकी चाकू से हत्या कर दी थी और बोरे में भर करके इसकी लाश को नहर में बहा दिया था। और बड़ा कठिन काम था, शव की बरामदगी मुख्य रूप से कठिन काम था। शव की बरामदगी हुए बगैर पूरे केस को सॉल्व कर पाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन टीमें लगी हुई थी और बड़े तेज बहाव के बावजूद वहाँ के भी सहयोग से और हमारी टीमें अपना लगी रही, सब बरामदगी हुई। फिर सारा घटनाक्रम सामने आया। इसमें जो 2 और अभियुक्त हैं, गोल्डी, उदयराज और रोकी, इनके द्वारा इनकी जो मोटरसाइकिल है उसको जो है जंगल में छिपाया गया था, सफीपुर के जंगल में। उनकी ये भूमिका थी और 2 बाल अपचारियों की भूमिका साक्ष्य मिटाने के रूप में आई है। एक महत्वपूर्ण घटना थी और बिल्कुल ऐसी घटना थी जिसमें जो एक मेन मुलजिम है वो शुभचिंतक के रूप में गुमशुदगी दर्ज कराने के समय आया था। इसलिए क्या बरामद हुआ है? इसमें जो घटना में प्रयुक्त वैगनार थी वो बरामद हुई है, जो कि ईश्वर की है, जो दीपक का भाई है, गौरव का भाई है ईश्वर, उसके नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन गौरव ही इसको यूज करता था। दूसरी जो दीपक की मोटरसाइकिल है वो बरामद हुई है, 2 चाकू बरामद हुई हैं, मोबाइल फोन बरामद हुआ है, महत्वपूर्ण बरामदगी है। और सारे अभियुक्तों से जो विस्तृत पूछताछ हुई है उसमें हर अभियुक्त की अलग अलग भूमिका परिभाषित हुई है। एक महत्वपूर्ण अनावरण है सूरजपुर क्षेत्र का और जो विशेष टीमें लगी हुई थी उनके द्वारा। परिजनों द्वारा जो गुमशुदगी दर्ज कराई थी उससे दरमियान कब उसकी हत्या कर दी थी? उसी दिन हत्या हो गई, जिस दिन गुमशुदगी दर्ज कराई गई है अभियुक्तों द्वारा, उसी दिन इस घटना को अंजाम दे दिया गया था। लेकिन चूंकि पहले गुमशुदगी थी और एक वयस्क व्यक्ति की गुमशुदगी थी, तो एक मन में यह भाव आता है कोई और कारण हो, कोई नाराजगी का भाव हो, किसी वजह से चले गए हों। लेकिन जब लगातार संपर्क नहीं हुआ, वो लोग भी लगे रहे, हम लोग भी लगे थे, तब एक चीज सामने आई कि नहीं, इन लोगों पर शंका हुई, इनकी गतिविधियों के आधार पर, इनके लोकेशन बदलने के आधार पर। तो जब 3 लोगों का नामजद हमारे पास प्रार्थना पत्र आया, तत्काल
उसको हमने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और ये टीमें लगी। और अनावरण करने में थोड़ा सा परेशानी ये आ रही थी कि डेड बॉडी का बरामद होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि नहर में फेंका जाना और फिर बह के दूर चला जाना, वो भी सुरीर क्षेत्र जो मुकाम पड़ता है वहाँ पर इसकी बरामदगी हुई। बॉडी कहाँ डाली थी? ये हसनपुर के पास नहर है, वहाँ डाली थी और मिली जाकर के थाना क्षेत्र सुरीर मसला। डेड बॉडी 11 तारीख को है, 11 तारीख को डेड बॉडी की बरामद की। मतलब जो इस दिन घटना हुई है 8 तारीख को, डेड बॉडी की बरामदगी 11। गुमशुदगी लिखाई गई 8 तारीख को और नामजद लिखाई हुई आपकी 10 तारीख। उनके पिता जो है उनके